Assalamu alaikum, my name is Anas Hashim and welcome back to Conceptual Science. So today we are going to talk about lung volume and lung capacities. लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज को मेजर करने के लिए जो मेथड यूज होता है हम उसे कहते हैं स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री के थ्रू हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें स्पायरोमीटर यूज होता है और वो ग्राफ कैसे बनता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम बात करेंगे लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज की। सो स्पायरोमीटर में बेसिकली आपके पास यूज होता है एक कंटेनर जिसके अंदर वाटर होता है। ठीक है, ये कंटेनर है जिसमें वाटर मौजूद था, साथ में एक ड्रम इसके अंदर होता है और ड्रम के अंदर जो मौजूद है वो है एयर या ऑक्सीजन। ठीक है, वो ड्रम को हमने बैलेंस किया हुआ है एक वेट के साथ ताकि ये ड्रम जो है वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल रहे। साथ ही इसके ऊपर हमने एक एरो लगा दिया है, एक पेन लगा दी है जो कि ग्राफ पे मेजरमेंट्स काउंट करेगा। नेक्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, एक पाइपलाइन गुजार देते हैं जो कि माउथ पीस कहलाता है और इसके थ्रू जो बंदा है ह्यूमन है वो इनहेल और एक्सहेल करेगा। अब इनहेल और एक्सहेल करने से क्या होगा, ये जो ड्रम है ये ऊपर और नीचे की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बंदा इनहेल करता है, ठीक है, सांस अंदर की तरफ सक करता है तो ये क्या होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो पेन है वो ऊपर की तरफ निशान बनाएगी। इसी तरीके से जब वो एक्सहेल करेगा यानी सांस निकालेगा छोड़ेगा तो क्या होगा, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। और इसकी मदद से एक ग्राफिकल पिक्चर हमारे पास ये बनती है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या होता है। लंग वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो लंग वॉल्यूम में मौजूद होती है हमारे पास चार मेन वॉल्यूम्स, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिए कुछ बातें समझाने के लिए आपको प्रैक्टिकली समझाना पड़ता है। हमारे लंग है, ठीक है, लंग हो गए, लंग के अंदर जितने भी वॉल्यूम्स होते हैं ना ये अलग अलग कंपार्टमेंट में होते हैं। ठीक है, तो अगर चार वॉल्यूम्स हैं तो बेसिकली चार कंपार्टमेंट्स होंगे। सबसे पहले कंपार्टमेंट की बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल बिल्कुल वेव्स की तरह, जैसे टाइड्स आती है ना वैसे ये ग्राफ बनाता है। ये टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, नॉर्मली अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल जो इनहेल एक्सहेल है उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, दैट इज 500 मिलीलीटर। ठीक है, अब मान लें ऐसा हो कि जो नॉर्मल हम सांस लेते हैं इसके बावजूद हमारे अंदर इतनी ताकत होती है कि हम और मजीद सांस ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ठीक है, यानी कि जान लगा के सांस अंदर खींचना, दैट इज, देखिए, ठीक है, दैट इज फोर्सफुल इंस्पायरेशन। उस फोर्सफुल इंस्पायरेशन को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक बात जो मैंने कही थी कि कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं तो इसका मतलब ये जरूरी है कि टाइडल वॉल्यूम होने के बाद, यानी कि टाइडल की जो सांस है, अब जैसे कि मैं बात करूं ना, मैं बात करते करते मैंने जैसे थोड़ी सांस ले ली अपनी टाइडल वॉल्यूम, इसके बाद जो मैं सांस लूंगा, इनहेल करूंगा, उसे मैं कहूंगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर इस ग्राफ में देखें तो ये मैंने किया था इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल नॉर्मल तक, इसके बाद जो मैं फोर्सफुली इनहेल करूंगा ये सब किसमें आ गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये इंस्पायरेशन के लिए रिजर्व था और ये कितना होता है, 3000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, अब ये एक्सहेल किया, इंस्पायरेटरी वाला एक्सहेल किया, ठीक है, यहां पर आ गए। अब वापस कहां पे आ गए, टाइडल वाली लिमिट पे आ गए। फिर टाइडल वाली को एक्सहेल किया, फिर इनहेल टाइडल, फिर एक्सहेल टाइडल। अब टाइडल की जब एक्सहेल कर दी, नॉर्मल वाली एक्सहेल हो गई, इसके बाद जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन है यानी फोर्सफुली जो एक्सपायर करते हैं उसको कहते हैं हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये टाइडल की एक्सपायरेशन के बाद आता है और ये कितना होता है, 1100 मिलीलीटर। फिर एक टाइम आता है जहां पे हम एक्सपायरेशन खत्म कर देते हैं, इससे ज्यादा हम एक्सपायर नहीं कर सकते। उसके बाद भी हमारे लंग के अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम मौजूद होता है, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं बचा हुआ वॉल्यूम, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये रहा रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि होता है 1200 मिलीलीटर। तो चार वॉल्यूम्स कौन से हुए, एक तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम दैट इज 500 मिलीलीटर। अगर टाइडल के ऊपर अगर सांस इनहेल करी तो उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर टाइडल के नीचे हम एक्सहेल करने की कोशिश करें तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और अगर जो रह जाए बिल्कुल एंड में तो उसे हम कह देंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। आसान बात। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटीज में भी आपके पास चार हैं, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। ये वॉल्यूम से डिफरेंट क्यों है, ये वॉल्यूम से डिफरेंट इस तरीके से है कि इसके अंदर ओवरलैप है। ठीक है, ओवरलैप क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम्स मिलकर एक कैपेसिटी बनाते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आसान है, किस तरह, क्योंकि इसमें नाम में इसकी जो एग्जांपल है वो छुपी हुई है। मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल से आपको क्या जाहिर हो रहा है, सब एक साथ। ठीक है, तो बेसिकली होता यही है कि 1 2 3 4 ये चारों कंपार्टमेंट के वॉल्यूम अगर आपस में मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी।
कैलकुलेट कर लेते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था 3000, उसमें 500 ऐड कर दिया 35, उसमें 1100 ऐड कर दिया 46, उसमें 1200 ऐड कर दिया कितना हो गया 58। तो हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हो गई 5800 मिलीलीटर। नेक्स्ट पे आते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल का मतलब क्या होता है, वाइटल यानी कि बहुत जरूरी, अहम, लाइफ के लिए, लाइफ टाइम के लिए जरूरी, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी हम उस कैपेसिटी को कहते हैं जो कि थ्रू आउट हमारी लाइफ यूज होती है। वो कौन सी वॉल्यूम्स होते हैं जो कि हमारे थ्रू आउट द लाइफ यूज होते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कोई रेजिडुअल वॉल्यूम यूज कर सकता है अपनी लाइफ में? नहीं यूज कर सकता, वो ऑलरेडी अंदर है, उसको ना बाहर निकाला जा सकता है ना अंदर डाला जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए वाइटल नहीं है, हमारे लिए वाइटल ऊपर के तीन है। तो इंस्पायरेटरी, टाइडल और एक्सपायरेटरी को अगर मिला दे तो ये मिलकर बनाते क्या है हमारे पास, ये तीनों हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 3000 प्लस 500 3500 प्लस 1100 दैट इज 4600 मिलीलीटर। आसान है, 4600 मिलीलीटर आपके पास क्या हो गया वाइटल कैपेसिटी। सेकंड देखते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, और फंक्शनल का मतलब क्या है, जब आपकी बॉडी फंक्शनल हो और तब रेजिडुअल हो। अब देखिए मैंने एक बात बोली थी, जब टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो नॉर्मली होता है, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा टाइडल वॉल्यूम चल रहा है, लेकिन अगर मैं कोई एक्सरसाइज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करूंगा ना। तो फंक्शनली क्या होगा, मेरे पास टाइडल वॉल्यूम चल रहा है, तो फंक्शनली क्या मेरे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यूज होगा? नहीं होगा, और रेजिडुअल वॉल्यूम तो वैसे यूज नहीं होता। तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में हमारे पास ये दोनों वॉल्यूम्स यूज होते हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 1100 प्लस 1200 कितना हो गया 2300। मैथ्स अच्छी है हमारी, 2300 मिलीलीटर। बायो के हैं लेकिन मैथ्स में हम चीते हैं। लास्ट आ गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नाम से बता रहा है इंस्पायरेशन की कैपेसिटी, मेरे अंदर कितनी ताकत है कि मैं इंस्पायर कर सकता हूं। तो दो चीजें हैं जो कि शामिल होती हैं, एक तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन, एक और जगह इंस्पायरेशन हम कहां करते हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम में भी तो हम इंस्पायर करते हैं ना। तो यहां से लेके यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से लेके टाइडल वॉल्यूम तक, ये दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और ये कितना हो गया 3000 प्लस 500 3500 मिलीलीटर। आसान सी बात है। लास्टली कुछ बातें बतानी थी जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और उसके ऊपर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको आसान कर देता हूं मैं थोड़ा सा। देखें, पहली चीज तो रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में बहुत पूछा जाता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम का फंक्शन क्या है, क्योंकि ये तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा, तो फिर ये किस लिए है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपके पास घर में अगर बलून, अगर आपने कभी उसमें हवा भरी हो, सही है, इसके बाद अगर आप हवा निकाल दें तो फिर भी थोड़ी बहुत हवा उसके अंदर बची रहती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा भरा भरा सा लगता है। लेकिन अगर आप उसको दबा दें तो क्या होगा, पूरी हवा निकल जाती है। तो जब आप उसको पूरा दबा देते हैं तो क्या हो जाती है, उसकी वॉल्स चिपक जाती हैं। इस वक्त बलून जो है वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। ये बलून बिल्कुल आपके लंग्स की तरह है, ठीक है। अगर आपके लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम मौजूद नहीं होगा तो आपके लंग्स क्या हो जाएंगे, उसकी वॉल्स चिपक जाएंगी, कोलैप्स हो जाएगा। और जब लंग कोलैप्स हो जाते हैं तो आपको पता है क्या होता है, बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि फॉर्मूलाज क्या है। अगर आपसे टोटल लंग वॉल्यूम का, टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला पूछ लें कि टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, तो उसका फॉर्मूला बनाने क्या मुश्किल है, चारों वॉल्यूम्स को ऐड कर दें, ठीक है। अगर थोड़ा सा कोई ट्रिकी बंदा होगा तो क्या करेगा, वो आपको बोलेगा कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर मैं फंक्शनल, यहाँ पे फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज कौन सा था, ये वाला और ये वाला, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में ऐड कर दूं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी को फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, तो टोटल लंग वॉल्यूम बनेगा। अगर आपके दिमाग में ग्राफ है कि ऊपर के दो जो होते हैं वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है, नीचे के जो दो होते हैं वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या हो गया, टोटल लंग वॉल्यूम हो गया। इसी तरीके से अगर कोई वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला पूछ लेता, वाइटल कैपेसिटी वीसी, ठीक है, वीसी आपके पास क्या था, 1 2 3 को मिला के बन रहा था वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो वह अगर इसमें मुश्किल हो, अगर कोई और अगर आपके लिए सवाल हो आपको, तो वो मुझे कमेंट में जरूर पूछें, ठीक है। और मुझे प्लीज ये बताएं कि और कौन सी रेस्पिरेटरी के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं। इंशाल्लाह मैं इसकी पैथोलॉजी, एस्थमा वगैरह पे नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर।